हर हर महादेव। दोस्तों, आज की जो कुकीज़ मैंने बनाई हुई है ना, ये बिल्कुल मार्केट की तरह बनकर तैयार हुई थी और बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगी। तो आप भी एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कुछ बातों का ध्यान अगर आप भी रखेंगे ना, तो आपकी भी जो कुकीज़ बनेंगे इस तरह से बिल्कुल एकदम मार्केट की तरह ही बनकर तैयार होंगे। और अगर आप एक बार इस तरह से कुकीज़ बना लेंगे ना, तो मार्केट का लाना तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे। ये इतना ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो आज मैंने आप सबके साथ इसी कुकीज़ की रेसिपी को शेयर की हुई है। और अगर आपको ये नान खटाई की रेसिपी अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया हुआ है। आप चाहे तो गेहूं के आटे को भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आधा कप जितना मैंने इसमें बेसन लिया हुआ है। और जितना हमने बेसन लिया हुआ है ना, उस बेसन का आधा हमें 1/4 कप जितना हमने इसमें सूजी लिया हुआ है। तो 3 चम्मच के आसपास ये सूजी होगी। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं। तो अगर इस तरह से नाप के आप बनाएंगे ना, तो आपकी जो ये कुकीज़ है ना, बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो पहले क्या करना है ना, इन सभी चीज़ों को आपको पहले से छन्नी से छान लेना है। तो मैंने सारी चीज़ों को छान के ही लिया हुआ है। तो आप जब भी कुकीज़ या कोई भी नान खटाई वगैरह मतलब बिस्किट बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो पहले छन्नी से आप इन चीज़ों को छान कर ही बनाएं। तो अब ये देखिए, इसके आगे आपको क्या करना है, कोई बॉल वगैरह आपको कोई भी बर्तन ले लेना है। और अब इस बर्तन में आपको डाल देना है घी। तो घी आपको मतलब जितना आपने मैदा लिया हुआ है उसका आधा आपको इसमें घी डालना है। आधा कप जितना मैंने इसमें घी लिया हुआ है। घी की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बटर या घी आपके पास नहीं है, तो आप अगर बनाना चाहें तो डालडे में भी बना सकते हैं। वैसे घी में बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इसमें आपको रिफाइंड ऑयल वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि इसमें अगर घी से आप नहीं बनाएंगे ना इन कुकीज़ को, तो ये बिल्कुल खस्ता आपके कुकीज़ नहीं बनेंगे। तो इस तरह से घी को पहले डाल करके आपको चम्मच से बिल्कुल इसको चलाते हुए एकदम बिल्कुल जिस तरह से क्रीम वगैरह होती है ना, बिल्कुल उस तरह से इसको आपको कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से चम्मच से चलाते हुए आप देख सकते होंगे कि कितना ये एकदम सॉफ्ट एकदम एकदम क्रीमी हो गया है। आप ये देखिए, जिस समय मैंने डाला था उसका कलर भी अब चेंज हो चुका है, पहले की तरह ये घी नहीं है। तो अब क्या करना है कि जितना हमने मैदा लिया हुआ है ना, उतना ही हमने चीनी का इसमें पाउडर बनाकर ले लिया है। मतलब 1 कप मैदा मैंने लिया था, तो 1 कप जितना मैंने इसमें चीनी यूज़ किया है। और चीनी अब डालने के बाद हमें घी में अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। तो ये देखिए, घी में चीनी जो है ना अच्छे से एकदम मिक्स हो चुकी है। और ये देखिए, बिल्कुल एकदम गीला लग रहा होगा आपको। तो चीनी को अच्छे से आप मिक्स करने के बाद जो मैंने मैदा 1 कप लिया है उसे हम इसमें डाल देंगे। तो आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। वैसे मैंने इसे मैदे से बनाया हुआ है। और अब मैदा डालने के बाद जो हमने बेसन रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे। तो बेसन आपको आधा कप ही लेना है। फिर जो मैंने सूजी रखी थी ना, उसे भी मैंने डाल दिया है। और सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हमें इसमें आधा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर डालना है। तो बेकिंग पाउडर आपको आधा चम्मच डालना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और 1/4 चम्मच जितना हमने जो घर में खाने वाला चम्मच होता है, मैं उसी से मतलब नाप कर बना रही हूँ। तो आधा चम्मच हमें बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच हमें इसमें बेकिंग सोडा डालना है। और 1 चुटकी जितना हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप ज़रूर डालिएगा। कोई भी मीठा बनाने में अगर आप 1 चुटकी नमक डाल देंगे ना, तो इसके टेस्ट में भी आपको अंतर आएगा। और ये जो मीठे का बैलेंस है ना, वो भी कंट्रोल करके रखता है। बहुत ज़्यादा मतलब 1 चुटकी ही नमक की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। और अगर आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी इलायची भी डाल सकते हैं। छोटी वाली जो इलायची आती है ना, सफ़ेद वाली, वो आप इसमें उसके भी पाउडर बनाकर इसे दरदरा कूट के इसमें डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब क्या करना है कि हाथों से इस तरह से हमें अच्छे से सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर देना है। और इस तरह से हाथों से दबा दबा कर हमें इसका मतलब एकदम हल्के हाथों से इसे हमें मतलब इसका डो लगाना है। तो ये देखिए, इसको बहुत ज़्यादा इस आटे गूँथते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से हमें नहीं करना है। बस हमें सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से अगर अगर आपका ये जो डो है ना बहुत ज़्यादा मतलब सूखा लगे, तो आप इसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच जितना आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे इसमें दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अगर आपको लगे कि ये आपका जो बिल्कुल सभी चीज़ें इकट्ठा नहीं हो रही हैं, डो आपका नहीं लग रहा है ना, तो आप इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेकर इसमें डाल सकते हैं। बस लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है, 1 से 2 चम्मच। और दूध को आपको गर्म नहीं डालना है, ना बहुत ही ठंडा डालना है। तो ये देखिए,
एकदम हमारा मतलब डो लगकर तैयार हो चुका है। तो मैंने बस इकट्ठा किया है सभी मतलब मैदा और सूजी और बेसन को, और आप देख सकते हैं कि इतना हमें इसका मतलब टाइट ही लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसको हमें नहीं बनाना है। तो ये हमारा आटा लग गया है कुकीज़ का। और अब इधर मैंने एक प्रेशर कुकर रख दिया है। इसमें थोड़े से मेरे पास नमक थे ना, उसे मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो उसको हम पहले रख देंगे ऐसे ही गर्म होने के लिए। और मैं इसे इडली स्टैंड में बना रही हूँ, आप किसी भी इसे मोल्ड वगैरह में भी बना सकते हैं। तो नीचे वाले जो स्टैंड है मैं उसमें नहीं रखूँगी, और जो ऊपर का है उसी में आपको रखना है। और इसे बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा चम्मच था ना, मैंने उसे मतलब यूज़ किया है। आप कोई भी छोटी साइज़ की कटोरी या कुछ भी आपके पास जो बर्तन हो ना, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैंने इसमें दबा दबा कर भर लिया है, और फिर इस तरह से हाथों से ले करके पहले आप इससे लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से आपको पहले इसे राउंड राउंड घुमा लेना है। और फिर इस तरह से इसे बहुत ज़्यादा चपटा आपको नहीं करना है। और इस तरह से मैंने थोड़े से इसमें बादाम काट के रखे हुए थे उसको लगा दिया है, जिससे इसका लुक थोड़ा सा अच्छा आता है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप पिस्ता बादाम आपके पास जो भी हो लगा भी सकते हैं, वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिर से देखिए मैंने चम्मच से इसको ले लिया है, खूब भर भर के चम्मच मैं ले रही हूँ। और इस तरह से लेने के बाद हाथों से थोड़ा सा, जिस तरह से लड्डू मतलब बनाते हैं ना, उस तरह से हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा इसको दबाना भी नहीं है। और इस तरह से फिर इसको हमें एकदम चिकना सा बना लेना है बॉल्स की तरह। तो ये जिस तरह से बड़े साइज़ का नींबू होता है, बस उतना ही साइज़ ये हुआ है। तो बहुत ही छोटा मैंने बनाया हुआ है। और कोई भी आप बर्तन लेके उससे बनाएंगे ना, तो आपकी जितनी भी कुकीज़ हैं बिल्कुल एक साइज़ के बनेंगे। तो इसलिए मैंने ये चम्मच लिया हुआ है, और उसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब भर रही हूँ जितना उसमें अट रहा है। तो दबा दबा के मैंने एक चम्मच लिया हुआ है। और फिर इस तरह से लेने के बाद पहले मैं जिस तरह से लड्डू बना जाता है उस तरह से मैं इसको दबा करके, हल्के हाथों से दबाना है, बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं दबाना है। और इस तरह से फिर मैं देखिए इस तरह से मैंने बॉल की तरह बना लिया है, और हल्का सा मैंने ऊपर बादाम के टुकड़े को लगा दिया है। और ये देखिए इस तरह से स्टैंड में मैंने रख दिया है। साइज़ आपको बहुत बड़ा नहीं बनाना है। और ये देखिए एक स्टैंड मैंने तैयार कर लिया है, और दूसरा भी मैंने इस तरह से सभी बॉल्स को बना करके इसमें रख दिया है। और नीचे वाले स्टैंड में आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। और सबसे मतलब मुझे जब मैं बनाती हूँ नान खटाई ना, तो मुझे प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा आराम रहता है बनाने में। और इस तरह से देखिए मैंने इसे भी कंप्लीट कर लिया है, और इधर कुकर भी हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें बिना रबड़ और बिना सीटी के लगा करके हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। फ्लेम को आपको एकदम लो रखना है, लो टू मीडियम रखना है, और बीच बीच में आपको चेक भी करते रहना है। तो इधर देखिए जो बचे हुए हमारे नान खटाई थे उसे भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैंने बीच में बादाम के कतरन को रख करके इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बीच में मैंने कुछ नान खटाई जो थी ना, उसे मैंने केक मोल्ड में भी रखा हुआ था। तो लेकिन उसमें एक गलती हो गई थी ना कि फ्लेम को मतलब थोड़ा सा हाई हो गया था, और मैं रख के उसे फिर भूल गई थी, जिससे ये मतलब बेक होने के बाद काफ़ी फूलती है। और फूलने के बाद वो जब फ्लेम बहुत हाई हो गया था ना, तो फिर मतलब हाई तो नहीं था, मैंने लो ही किया था, बट मैं उसे किसी काम में व्यस्त हो गई और उसे भूल गई। तो ये देखिए प्रेशर कुकर में ये दूसरी पहली बार जो मैंने रखा था ना, बहुत एकदम परफेक्ट इसका कलर आया हुआ है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो घड़ी देखकर इसे हमें बेक करने में कम से कम 22 से 23 मिनट लगा हुआ है। और अगर आप सबसे नीचे रखेंगे ना, तो ये काफ़ी जल जाते हैं। और इसे इसलिए मैंने 2 स्टैंड को छोड़कर तीसरे और चौथे में रखा हुआ था। तो ये देख सकते हैं आपकी साइज़ में भी कितना बड़ा ये हुआ है। पहले जब मैंने रखा था ना, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने छोटे ये साइज़ थे। तो ये देखिए बेक होने के बाद कितना परफेक्ट एकदम क्रैक्स आया हुआ है, और बहुत ज़्यादा मतलब ये साइज़ में भी बड़ा हुआ है। तो आप पहले देख सकते हैं इसके साइज़ कितने छोटे थे, और इस समय इसके साइज़ कितने बड़े हो गए हैं। तो आप जब भी रखना तो थोड़े छोटे छोटे साइज़ में इसको बनाकर रखिएगा। और इस तरह से देखिए जो बचा हुआ था ना, मैंने उसे भी रख दिया। एक छोटू सा बचा हुआ था लास्ट में, उसे मैंने जो होल था उसके ऊपर रख दिया है। और फिर से इसका कवर इसको मतलब कवर कर दिया है। तो ये भी इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि इसमें मतलब दूसरे स्टैंड में ही मैंने इसे रखा था। तो इसे पकने में कम से कम 12 से 13 मिनट ही लगे हुए थे मुझे।
बहुत ज़्यादा इसका अच्छा कलर आया हुआ है। और ये देखिए मैंने इसमें मतलब रखा था एक मोल्ड में, तो बस उसका फ्लेम गैस का था ना काफ़ी हाई हो गया था, तो ये देखिए थोड़ा-सा नीचे से ये लग गया है। और तो आप इसका ध्यान रखिएगा जब भी आप कुकीज़ बनाएँ तो फ्लेम को एकदम लो टू मीडियम ही रखें। लेकिन ये खाने में बहुत अच्छा है, इसमें बस कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा-सा ज़्यादा फ्लेम के चलते ये मतलब अच्छे से फूला नहीं है, क्योंकि नीचे से जल्दी ये जल गई। तो आप भी जब भी कुकीज़ बनाइएगा तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए ये कुकीज़ हमारी बनकर प्रेशर कुकर में जो मैंने बनाया है ना, तो फ्लेम को अब मैंने लो ही रखा था। तो आप जब भी बनाइए तो लो टू मीडियम में ही बनाइएगा, आपकी भी कुकीज़ बहुत ही बेस्ट बनेगी। और अगर आप मोल्ड वगैरह में भी बना रहे हैं, कढ़ाई में भी बना रहे हैं ना, तो फिर भी उसका फ्लेम आपको लो रखना है। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ तोड़ के, ये जो छोटा-सा मैंने बनाया था ना वही वाला है ये, और ये बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैं दूसरा भी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए वाओ! कितना परफेक्ट ये बना हुआ है, अंदर तक बिल्कुल जालीदार है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये बेक हुआ है। लग रहा है बिल्कुल कि मार्केट की तरह ये नान खटाई है, और बिल्कुल एकदम खस्ता बनकर तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं कि तोड़ने से कितनी आसानी से ये टूट रहा है। तो आप भी अब मार्केट की तरह इस तरह से नान खटाई बनाएंगे ना, तो बिल्कुल बाज़ार से लाना ही आप भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा ये परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए। और मैं ये भी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये भी बहुत ही आसानी से ये टूट रही है, खाने में ये भी मतलब कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ये मतलब फूली कम है। इस तरह से जिस तरह से ये वाली मतलब अच्छे से फूल के एकदम बिल्कुल डब्बे की तरह हुई है ना, उस तरह से वो नहीं हुई, क्योंकि फ्लेम बहुत हाई हो गया था। और हाई नहीं हुआ था, मैंने ही किया था स्टार्टिंग में, और मैं रख कर उसे थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो दूसरी बार जब मैंने प्रेशर कुकर में रखा था ना, तो मैं वहाँ से बिल्कुल हटी नहीं थी। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आपकी नान खटाई बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी अगर इस तरह से नान खटाई घर पर बनाएंगे ना, तो आपकी भी कुकीज़ एकदम बिल्कुल मार्केट की तरह बनकर तैयार होंगे। और सच मानिए इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।